हेलो बच्चों, वह वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बता पाया, इस टॉपिक को बता लेते हैं। उसके बाद है सो न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग जानते क्या हैं, एज ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाय क्यू नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसको अब अभी तक हम लोग क्या देखें कि एक है सो टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, मान लेते कैपिटल क्यू है ना, प्लस क्यू कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है। इसके कारण एक बिंदु पर यहाँ एक पॉइंट पी लिए है ना, इस पर है सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसके कारण एक बिंदु P पर है, एक पॉइंट P पर है, सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यह जो डिस्टेंस है यह मान लेते हैं R है। ठीक है, मान लेते हैं R है। तो इस पॉइंट P पर है सो हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर P पर है सो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ हम लोग क्या बोले कि एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि यह पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, जैसा कि उसमें भी हमने हेडिंग दिया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या पाया था कि हम लोग को अगर यह निकालना है कि यह सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग यह फॉर्मूला जान रहे हैं कि एज ई इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, ऐसे जान रहे हैं। इसका अर्थ ये क्यू नॉट तो क्यू नॉट है, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। अब बचा क्या, आपने सोच के देखिए बचा क्या, ई तो निकालना ही है, ये है सो क्यू नॉट तो कुछ कर नहीं सकते, बचा तो एफ ना। मतलब इन दोनों के बीच कितना बल लगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ये कितना किया। तो फोर्स निकालने हम लोग इसको मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 है। तो इसका एफ का मतलब क्या हुआ, फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्ट्स लगता है, एक्ट्स ऑन क्यू नॉट पर लगता है ड्यू टू किसके द्वारा, क्यू इज गिवन बाय, दिया जाता है। कहोगे सर कैसे दिया जाता है बता दीजिए। अरे आप पहले तो पढ़ा चुके हैं, एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो कूलम्ब्स फोर्स के द्वारा। कूलम्ब्स ने क्या एक नियम दिए थे, कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या लॉज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, ध्यान आया। उसमें क्या होता है, F इक्वल्स टू, हम सभी को जानते हैं F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ध्यान आया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एट प्रजेंट वर्तमान में हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ है, अगर गौर से देखेंगे तो F को तो यहाँ F निकालना है, तो F को F लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए, K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि ये एयर में ही रखा हुआ, वैक्यूम में ही रखा हुआ है, कि लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q। ठीक है, Q मान लिए। अब कंसीडर ए पॉइंट P, ठीक है, एट विच, जिस पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड, रखा हुआ है इन वैक्यूम, क्या एज सोन इन फिगर, ऐसे दिखा दिए। तो K हम लोग ये K ही लिखेंगे। Q1 मान लेते हैं प्लस Q कैपिटल Q, और Q2 है सो क्या हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाय R यानी डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या माने R, तो यहाँ होगा R, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रह जाएगा। अब यह फोर्स किस ओर लगेगा, चूंकि यह यहाँ डायरेक्ट ऐसे वेक्टर दे दिए साइन, तो यहाँ पर भी वेक्टर का साइन देने के लिए क्या होगा कि यह भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर ना लगेगा, तो ऐसे करके दिखाएंगे फोर्स। तो आउटवर्ड एलॉन्ग आउटवर्ड ऐसे लिख देते हैं, आउटवर्ड है ना, या रिपल्सन भी लिखा रहता है बुक में। यह इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे क्या, यह फोर्स का यह जो वैल्यू आया सो यहाँ रख देंगे।
तो देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, E इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, F का वैल्यू K इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये तो डायरेक्शन है ना, तो E का डायरेक्शन भी वही होगा, एलॉन्ग आउटवर्ड, या हम लोग क्या लिखेंगे, रिपल्सिव डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय ये तो F के जगह हुआ, ये F के जगह पूरा रख दी यहाँ, ये क्यू नॉट। अब अपने से गौर से देखो, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू, और ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर एलॉन्ग आउटवर्ड, डायरेक्शन है सो क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो यह क्या आया, यह आया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर गौर से देखें तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया एफ बाई क्यू नॉट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। इससे हम लोग क्या देखें, इससे हम लोग यह अगर गौर से देखेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ मैग्नीट्यूड पर बात करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ नोट में अगर ध्यान से देखें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो के क्या हो गया, के इज ए कांस्टेंट, के तो हो गया क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो कैसे दिखेगा, ई इज ऐसे करके क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे दिखेगा। अब यह जो यह क्यू है वह क्यू तो क्यू ही रहेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोर्स चार्ज जितना है दिया हुआ वही रहेगा। अब हम लोग घटा बढ़ा किसको सकते हैं, तो इसको यह पॉइंट को इधर ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, तो इसके कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ ला सकते हैं, तो इस पॉइंट पर है सो इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह डिस्टेंस वेरी करेगा, और वह वेरी कैसे करेगा, तो यहाँ दो पॉइंट हो जाएगा, वह क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और दूसरा क्या, दूसरा हो जाएगा ई, और यह प्रोपोर्शनल का साइन देंगे लेकिन 1 बाय आर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ है, अपने से सोच के देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये लिखने का तरीका है कि ये इस प्रकार से अगर है, क्यू को ऊपर है तो ऊपर लिख दिए, ये नीचे है तो नीचे लिख दिए, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1/r होगा, 1/r स्क्वायर, तो इसलिए ऐसे लिखे। इस दोनों से क्या निष्कर्ष पता चलता है, क्या कंक्लूजन पता चलता है, कि अगर सोर्स चार्ज बड़ा हुआ, जितना बड़ा सोर्स चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा दूर तक होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अधिक होगा, दूर तक नहीं, उतना अधिक होगा। अब दूर तक होता है पास तक, ये मैं वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दूर तक और पास तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ कहने का मतलब छोटा छोटा पॉइंट्स है, जैसे जैसे आते जाएंगे न्यूमेरिकल्स में मैं बताते जाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का मतलब क्या, सोर्स चार्ज, यानी कि सोर्स चार्ज का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा। और आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब उल्टा प्रभाव पड़ना, यानी कि डिस्टेंस अगर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा ना हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यह यहाँ इसके सामने आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यह क्या ज़्यादा ना इसका है सो बल अनुभव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा तो और अधिक बल अनुभव करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी डिस्टेंस घट रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सो बढ़ रहा है। और अगर यही चीज़ कह देगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है सो ऐसे करते हुए अगर क्यू पर आ जाए, यह पॉइंट पी है सो क्यू पर आ जाए, अगर ऐसा कोई बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसी सोर्स चार्ज क्यू के उसी के पॉइंट पर, तो इसका मतलब ई पॉइंट टेस्ट चार्ज यही ले लिए। तो अब आपने
घर में, अपने ही घर में जो चीज़ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये अभी आप कहोगे कि सर यहाँ इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पर, सोर्स चार्ज के पॉइंट पर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है तो वहाँ पर अनडिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है सो अनडिफाइंड है। वो अनडिफाइंड का मतलब क्या? सबसे अधिक, इन्फिनिटी। अगर गौर से कहेगा सर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे, ये तो के तो कांस्टेंट हो गया, क्यू फिक्स है, आर का वैल्यू है सो जीरो कर दे। जीरो इसलिए चूंकि ये यहाँ पर आ गया आर जीरो, तो आर जीरो तो कोई भी नंबर बटे जीरो इक्वल्स टू क्या? ई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी का मतलब क्या? ई मैक्सिमम हो गया, सबसे ज़्यादा। इन्फिनिटी का मतलब उससे अनंत, उससे इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, वह बोलेंगे कि अनडिफाइंड है। ऐसा इसलिए चूंकि कोई भी नंबर बटे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या बोले? कोई भी नंबर बटे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही पॉइंट पर नहीं निकालेगा। कहेगा सर ये नहीं समझे, कोई भी नंबर बटे ये, अरे ये क्यू क्या है? चार्ज है, नंबर नहीं, चार्ज है, आवेश है। तो यहाँ नंबर, अभी तो नंबर हो गया तब ना, कोई भी चीज़ बटे ज़ीरो इनडेफिनिट। इसका मतलब क्या है कि अपने पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तीसरा केस में ध्यान रखना है इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज ऑन इट्स ओन पॉइंट, ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, और उसको अभी तक डिफाइंड नहीं है। बात आपको ये समझ के रखना है कि डिफाइंड नहीं है। कहिएगा सर इनफाइनाइट है, मैंने क्या बोला? इनफाइनाइट नहीं है ना? मैंने क्या बोला? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में अंतर होती है, इसलिए इस बात को समझिए कि फिजिकल मीनिंग में अंतर होती है, मैथमेटिकल मीनिंग में लगेगा एक ही जैसा है। तो ऐसा भी नहीं है, मैथमेटिकल मीनिंग में भी हम अगर उसमें बात करिएगा तो उसमें भी प्रूफ हो जाएगा कि वो भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग, बहुत सारे टीचर बोल के निकल जाते हैं कि आर अगर यहाँ ज़ीरो हो गया तो ई क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? अरे उसका अपना घर में है, तो घर में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है ना। अच्छा, घर का मतलब कुत्ता भी अपना घर में शेर होता है नहीं? कहने का मतलब ये है ना, चींटी अपना घर में जाएगा तो शेर हो जाएगा नहीं, इसीलिए वो अनडिफाइंड है, उसको तो दास के जैसा बना के रखेगा ना जी। तो ऐसा लोग को मानना, ऐसा मतलब बहुत सारे टीचर बोल देते हैं तो उसको गलत में नहीं लेना है। वो मीनिंग है सो उसका बुक में लिखा हुआ है अनडिफाइंड, लेकिन उसी को इनफिनिटी बोल दिया जाता है। कोई टीचर अगर बोलते होंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं बोलते होंगे तो बेशक टीचर समझते हैं बात को, और हम सभी टीचर वर्ग को इस बात को ऐसा समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज ऑन इट्स सेम पॉइंट, अपने ही बिंदु पर, या ऑन इट्स लोकेशन, अपने ही लोकेशन पर, कैन नॉट बी डिफाइंड या अनडिफाइंड, ऐसे बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन पॉइंट इज इन्फिनिटी नहीं है ना, इज नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसका मतलब कहिएगा कि सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, सो भी बता दीजिए। अब जब इतना बता दिए कि यह पॉइंट चार्ज को यहाँ जैसे जैसे लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, लेकिन यह यह टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे सोर्स चार्ज के नज़दीक लेते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, लेकिन यह इसके पॉइंट पर जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं रहेगा, वह अनडिफाइंड रहेगा। तो अनडिफाइंड मतलब हम लोग नहीं जानते हैं।
नहीं जानते हैं का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? इस चार्ज के पॉइंट से स्टार्ट होगा, ऐसे यहीं से स्टार्ट होगा आउटवर्ड। अब आप ये बताइए कि होगा कि नहीं, ये आउटवर्ड यहीं से स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। इसका मतलब यह जो है ये एक पॉइंट चार्ज है, ये उसके थोड़ा उसके ऊपर से टेंड्स टू, उसके एकदम नज़दीक से ऊपर से, इसका मतलब ये अनडिफाइंड है। गजब का सर, गजब का कंसेप्ट है नहीं कि वहाँ पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका मतलब क्या है कि ये है, हम लोग कहाँ से होगा सर नहीं जानते हैं। हम क्या बोले? अनडिफाइंड, नहीं परिभाषित किया गया है, मतलब नहीं जानते। नहीं जानते मतलब वह स्टार्ट्स फ्रॉम क्या? अनडिफाइंड, स्टार्ट्स फ्रॉम अनडिफाइंड, नॉट दिस पॉइंट, नॉट उसके थोड़ा जस्ट करीब से, है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम और इंड्स कहाँ अंत करता है सर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो धीरे धीरे कमज़ोर होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ते जाएगा, एक से भागा देंगे तो वैल्यू घटते जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है सो घटते जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिक आर डिस्टेंस है सो बढ़ते जाएगा ऐसे करके। तो इन्फिनिटी तक अगर चल जाए तब भी हम नहीं जानते हैं कि वहाँ ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इसका ग्राफ है सो बुक में बड़ा अच्छा से दिया रहता है कि ग्राफ ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर, ई ऐसे दिया रहता है और आर ऐसे। तो आर ऐसे इन्फिनिटी से शुरू किया, इन्फिनिटी आर धीरे धीरे जैसे जैसे आर ऐसे करके ऐसे जैसे जैसे आर है सो नज़दीक घटाते जाएंगे। आर मतलब डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस घटाते जा रहे हैं, देखिए बढ़ते जा रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट में पीक पर चला गया। इसीलिए इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। कहिएगा सर ऐसा तो मतलब कहीं देखते ही नहीं कि ऐसा इस बात को है सो। तो खैर ये जब हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा से समझ में आएगी। ये अभी ऐसे करके कहिएगा सर, तो इसका मतलब हम लोग जब निगेटिव के लिए देखेंगे, निगेटिव सोर्स चार्ज अगर है निगेटिव, तो इसके लिए भी, इस पॉइंट चार्ज के लिए भी हम लोग ऐसे करके जो दिखाएंगे ऐसे, यानी कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में दिखाएं तो ऐसे करके दिखाएंगे, बिल्कुल सही बात, ऐसे करके एरो दिखाएंगे ऐसे करके। कहिएगा सर एरो यही दे सकते हैं, यहाँ में क्यों नहीं दे सकते? ये हर पॉइंट पर है ना, चारों दिशाओं में है तो सभी पॉइंट पर दे सकते हैं। क्योंकि सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा, वहाँ 12th क्लास का एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है सो दर्शाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब जाएंगे तो वहाँ बताएंगे। अभी चूंकि यहाँ पर यह आ गया था और मेरे मुंह से निकल गया कि आर जैसे जैसे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन आर का वैल्यू अगर सोर्स चार्ज पर ही हो जाए तो उसको हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आपको लगे कि थोड़ा कि सर मतलब एक बार फिर से बता दिए, तो फिर से क्या बताएं, बैक करके देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तब हमको है सो ज़रूर से है सो कॉल करिएगा, मैं आपको है सो बता दूंगा फ़ोन पर है सो आ करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़रूर इस पर बेस्ड है सो न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जो अभी पढ़ें 2 मिनट में उसका हम लोग समरी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सो इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। तो मैग्नीट्यूड में कैसे निकालते हैं? तो E बराबर F/Q0, मतलब फोर्स निकालते हैं और Q0 टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कभी नहीं दिया रहेगा, किसी एक पॉइंट पर है सो निकालने के लिए बोलेगा और वहाँ बोल देगा कि एक चार्ज है सो समथिंग है। तो समथिंग है का मतलब क्या हो गया? वह टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पर तो डिपेंड ही नहीं करता है कौन? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ आ कहाँ रहा है? इस फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज आया क्या? नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है सो टेस्ट चार्ज पर तो डिपेंड ही नहीं करता है।
बात समझ रहे हैं? तो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पर। हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस घटाएंगे वैसे वैसे है सो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपने बिंदु पर है सो नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को सीखें। अब उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बचपन से पढ़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करता है, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन करता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन करता है। तो निगेटिव जहाँ रहेगा वहाँ इनवर्ड दिखाएंगे और पॉजिटिव जहाँ रहेगा वहाँ आउटवर्ड दिखाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसी पर हम लोग है सो फिर देखेंगे, कहेंगे कि सर ये 2 पॉइंट चार्ज हुआ, एक क्यू पॉजिटिव और यहाँ है सो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये टेस्ट चार्ज है से एक से अधिक हो जाए? ये टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 2 नहीं अनगिनत हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, ए नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा। तो आप लोग है सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स का पढ़ लीजिएगा, तो उसको बताएंगे तो आपको आसान लगेगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल बता देंगे आप लोगों को। तो वीडियो में ही न्यूमेरिकल बताने का तरीका बताएंगे, आप लोग सीखेंगे और अपने घर पर ही बनाएंगे, हम होमवर्क के रूप में भेजेंगे आप लोगों को। मिलते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ। बाय, थैंक यू।